इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 चैप्टर 12 का क्या नाम है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आपको बेसिक ज्योमेट्री की आइडियाज कौन कौन से हैं तो इसके बारे में जानेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप कैसे होते हैं, एंगल किस प्रकार के होते हैं, ट्रेंगल कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटर कितने टाइप के होते हैं और सर्किल कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप कैसे होता है। पॉइंट होता है, लाइन होती है, प्लेन होता है, लाइन सेटिमेंट होता है, रे होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो ये टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन हो गया, कोलिनियर लाइन हो गया आपका, तो इस टाइप के लाइन होती है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट का होता है अ पॉइंट इज लाइक अ डॉट विच शो एन एग्जिस्ट लोकेशन on an object. It has no length and the no breadth. It is the represented with the help of a dot. यानी आपका जो पॉइंट होता है उसको हम लोग एक डॉट से प्रेजेंट करते हैं। इसकी क्या होती है, कोई लोकेशन नहीं होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रीथ होती है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं होती। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो अ पॉइंट इज लाइक अ डॉट विच शो एन एग्जैक्ट लोकेशन यानी एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है एन ऑब्जेक्ट का। इट हैज़ नो लेंथ, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, उसकी लंबाई कोई नहीं होती है। ये आपका क्या होता है, पॉइंट होता है। ये इस तरह का डॉट हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट होता है। इस तरह डॉट हम लोग रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब लाइन क्या होती है, लाइन होता है अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट गोइंग द। देखिए लाइन जो होती है क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट गोइंग द इंडिविजुअली इन द बोथ डायरेक्शन लॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ सिंबल फॉर द लाइन। तो लाइन जो होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंटों कलेक्शन होता है और बोथ डायरेक्शन, आपकी दोनों डायरेक्शन लॉन्ग यानी दोनों तरफ क्या होती है, लॉन्ग बढ़ती जाती है दोनों सिंबल में। इस तरह लाइन को प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए लाइन है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, डॉट होता है और ए और बी इस तरह डिनोट करते हैं तो क्या होती है, लाइन होती है। ए और बी के रूप में इस तरह डिनोट करते हैं तो लाइन होती है। अब प्लेन क्या होता है, समथिंग फ्लैट सरफेस विच extent of the indefinitely in a directions is called the plane। यानी एक फ्लैट सरफेस होती है, एक सरफेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं सरफेस में, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, प्लेन होता है। लाइन सेटिमेंट क्या होता है, अ लाइन सेटिमेंट इन अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेटिमेंट क्या होता है, अ लाइन सेटिमेंट इन अ पार्ट ऑफ लाइन इट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट इन द फिक्स लेंथ। जो लाइन सेटिमेंट क्या होता है आपका, ये लाइन का ही पार्ट होता है लेकिन इसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, ओके। तो ये देखिए ए और बी 2 लाइन सेटिमेंट है और 2 एंडिंग पॉइंट होता है, यानी एंडिंग पॉइंट। और आपकी इसकी लेंथ होती फिक्स होती है, जैसे 4 मीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है आपकी। तो इसको क्या कहते हैं, लाइन सेटिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन। ए और बी देखिए लाइन सेटिमेंट हो गया। तो ए बी इसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, ए बी और या बी ए बी लिखे या बी ए लिखे, आपके कॉल्ड द लाइन सेटिमेंट होते हैं, ओके। तो इस तरह लाइन सेटिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। लाइन को किस तरह डिनोट करते हैं, आपके दोनों तरफ ये तीर का निशान लगा होता है, लेकिन लाइन सेटिमेंट में इस तरह का होता है आपका, ठीक। ये लाइन हो गई आपकी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दिया, रे दिया है। रे मीन्स क्या होता है, किरण होता है। अ रे हैज़ द वन एंडिंग पॉइंट। अ लाइन सेटिमेंट एक्सटेंडली आपका इंडिविजुअली इन द वन डायरेक्शन कॉल्ड अ रे। अ रे हैज़ द डिफाइंड लेंथ। जो लेंथ होती है, जो रे होती है, लेंथ रे भी क्या होती है, एक प्रकार की लाइन होती है। और क्या होती है, इसकी तरफ क्या होता है, वन डायरेक्शन में जाती है और एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है। यहाँ देखिए एंडिंग पॉइंट है बी में और इधर भी आपका इन्फानाइट तक होगा। तो आपका जो रे होता है तो आपका एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, एक तरफ आपका जाती है, तो आपका ये रे होता है। तो रे का डायरेक्ट फिगर किस तरह होता है आपका, रे का इस टाइप का सिंबल होता है। रिटेन इसको ए बी लिखते हैं या ए बी, रे ए बी लिख दें या रे ए बी लिख दें, तो आपको उसको क्या कहते हैं, हम लोग रे कहते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मीन्स आपको काटना होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना।
कैसे लाइन काटती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो ये 2 लाइनों पर इंटरसेक्ट होती है। इफ़ 2 और मोर देन लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटेगी तो क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ओके, तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ए और बी देखिए फिगर बने हुए हैं, तो देखिए ए में क्या है आपका ये कि लाइन यम हो गई और एक लाइन ये यल हो गई, तो दूसरे को काटते का किस पॉइंट पर हैं, पॉइंट ओ पर काटते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक, और इसमें बी में देखिए, तो बी में देखिए ये लाइन, ये बहुत सारी लाइन है आपकी, तो ये एल एम एन ये लाइन है कितनी है, 1 2 3 है। तो आपका देखिए ये आपको यल एम एन और इसका भी कोई नाम दे दीजिए पी, तो आपका ये इस पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। ठीक, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ दिया है, कौन सा दिया है, पैरेलल लाइन। क्या दिया है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है आपका, पैरेलल लाइन होता है जब एक लाइन दूसरे लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो क्या होती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। तो आपका यह देखिए, इफ 2 लाइन डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड डू नॉट मीट ईच अदर हैव ओवर फॉर दे आर एक्सटेंड दे हैव आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यल और यम देखिए एक पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। तो यल और यम एक दूसरे कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। तो देखिए यल और यम पैरेलल लाइन हो गई। अब देखिए कौन सी लाइन कहलाती है आपकी, नेक्स्ट दी हुई है, कौन सी दी है, कौन सी लाइन दिया हुआ, देखिए कॉन्सिक्वेंट लाइन। तो कौन सी लाइन होती है, दे आर मोर लाइन ऑफ द प्लेन आर साइड टू बी द कॉन्सिक्वेंट लाइन द पासेस आर थ्रू द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन क्या होगी, पास होंगी, तो क्या होती है, इस कार्ड को कॉन्सिक्वेंट लाइन। तो जैसे देखिए यल एम एन पी क्यू आर ये सब क्या है, एक ही पॉइंट से क्या होती है, पास हो रही है, तो आपकी कॉन्सिक्वेंट लाइन हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, कोलिनियर पॉइंट। क्या दिया है, कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट, अगर 3 से अधिक पॉइंट इज अ प्लेन साइड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाइन वन द सम लाइन एंड दीज लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियर फॉर द गिवन पॉइंट। अगर देखिए ये आपका है बना हुआ पी क्यू आर, ये बना हुआ है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट है आपके। पी क्यू आर कैसे हैं, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर बनने वाले तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो इसमें भी देखिए पी क्यू आर, तो ये दूसरे के ये क्या है, पी क्यू आर क्या है, ये पी क्यू आर, और यहाँ देखिए यस ऊपर ये बना हुआ है, यस ये बना है यहाँ पास, तो ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि यस यहाँ पास पॉइंट है, और यहाँ देखिए एक ही लाइन पर बने हैं पी क्यू आर, तो ये क्या है, कोलिनियर है। और देखिए पी क्यू आर ये बना है, लेकिन देखिए यस कहाँ बना है, यहाँ तो आपका पी क्यू आर यस आर नॉट, ये कोलिनियर है, यस ऊपर है और भी नीचे है, तो ये कोलिनियर नहीं होते हैं। और पी क्यू एक ही लाइन पर बने हैं और 2 एक इधर यस है और यहाँ तो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, बेसिक ज्योमेट्री के बारे में कुछ लाइनों के बारे में समझना होगा। ठीक है, अब 12.1 में देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है। 12.1 में देखिए क्या दिया आपका, हाउ मैनी पॉइंट आर मेक इन फॉलोइंग फिगर, कितने पॉइंट है देखिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7 है। कितने हैं आपको, 7, तो नाम लिख देना A B C D E F G, तो जी आपके 7 पॉइंट हो गए। इसी तरह इसमें भी में देखिए भी कितने हैं आपके, 8 हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हैं, तो नाम लिख देना है A B C D E F G H, तो अब कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाएंगे आपके, 8 लिख देना है और नाम लिख देना है। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन द फिगर गिवन, आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसमें तो ऑल पैरेलल लाइन बताना है।
पहला लाइन में बताया कितनी होती है, जो एक लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पहला लाइन जो एल एम एन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए कैसे बना हुआ है आपका एल एम एन। देखिए ये आपका एल लाइन हो जाएगी, एम एन हो जाएगी, एल एम एन, ये आपकी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और देखिए कौन सी बनी है, पी क्यू आर बनी है। कौन सी बनी है, ये क्यू और ये आर, इस तरह के क्यू और आर पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो आपको पैरेलल लाइन के नाम लिख देना है, ठीक। ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। ऑल पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो आपका देखिए ये लाइन क्यू और आर इंटरसेक्ट करती है और ये पी वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देना है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब क्या है, लाइन हुज पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग आई, ये देखिए कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसके बारे में नाम लिख देना आप लोगों को कौन कौन सी करती हैं। तो आपका ये लाइन ये पी और एम एन ये इंटरसेक्टिंग करती है। अब आपका क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग डी पर कौन सी करती है, डी पॉइंट पर, तो कौन सी लाइन करती है, ये वाली लाइन करती है डी पर। इसी तरह आप लोगों को लिखना है, ठीक। तो इस तरह आप लोग इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, टिक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, ट्रिक करना है। थ्रो द आई गिवन पॉइंट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ, यानी एक ऐसा फिगर होता है जिसको वन लाइन, तो आपका यही होगा, कोई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अ पॉइंट हैज अ साइज, कोई पॉइंट की साइज होती है। अभी बताया जो पॉइंट होता है नो साइज, उसकी लेंथ और ब्रीथ नहीं होती, कोई साइज नहीं होती है, ये भी फॉल्स है आपका। इसमें ट्रू स्टेटमेंट होता है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। सी नंबर देखिए, द डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ये भी फॉल्स है आपका। चौथा नंबर देखिए क्या लिखा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सही है आपका, क्योंकि टू इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ई नंबर लिखा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका फॉल्स है। आपका एफ नंबर लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ देयर लाइन्स इन अ प्लेन इन वन, ये भी फॉल्स है आपका। तो ये आपका चैप्टर 12.1 हो जाएगा। ओके, तो आपका 12.1 यहाँ से कंप्लीट होता है।